इंडिया की फॉरेक्स पॉलिसी की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां अटक जाती है और क्या सच में डिफरेंस ला सकता है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिर्फ डॉलर्स और रुपीस के बारे में नहीं है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन कभी कभी वही रूल्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। 1991 से पहले इंडिया के पास काफी स्ट्रिक्ट फॉरेक्स कंट्रोल्स थे। रिजल्ट, जीडीपी ग्रोथ मुश्किल से 3.5% तक पहुंच पाती थी। फॉरेन इन्वेस्टर्स दूर रहते थे और ब्लैक मार्केट बढ़ता गया। फिर आए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक गेम चेंजर। अचानक जीडीपी ग्रोथ 6 to 7% तक पहुंच गई। एफडीआई आना शुरू हो गया और इंडियन बिजनेस को ग्लोबल स्टेज का टेस्ट मिला। लेकिन बात यह है, प्रोग्रेस के बावजूद बहुत सारा रेड टेप, कंफ्यूजिंग रूल्स और कैपिटल कंट्रोल्स अभी भी हमें रोके हुए हैं। क्या आपने कभी वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट या वॉलमार्ट के इंडिया में एंटर करने की स्ट्रगल के बारे में सुना है? मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब तक क्या किया गया है? हमारे पास लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। अब इंडियंस हर साल $250,000 तक बाहर भेज सकते हैं। सुनने में अमेजिंग लगता है ना? लेकिन इसमें पैसे बहुत तेजी से बाहर जाने का रिस्क भी है। एफडीआई रिफॉर्म्स ने बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट किया, लेकिन एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे कि सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना अभी भी ट्रिकी है। करंट अकाउंट लिबरलाइजेशन ने एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज में हेल्प की, लेकिन हमें ग्लोबल शॉक्स के लिए और एक्सपोज्ड भी कर दिया। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया, लेकिन करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ा दिए। जून 2024 तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स $653 बिलियन तक पहुंच गए, जो लगभग 10 महीने के इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए काफी है। इम्प्रेसिव, लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं। यूएस डॉलर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस, लो रिटर्न्स और अंडर यूज्ड गोल्ड रिजर्व्स। तो आगे क्या? ग्रेजुअल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स और आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच बेहतर टीम वर्क। आखिर में एक मॉडर्न और बैलेंस्ड फॉरेक्स पॉलिसी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। ये इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी को पावर करने के बारे में है। चलो इसे करके दिखाते हैं।